बुच्चा साहब इसको किस तरह एवेल्युएट कर रही हैं? ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो आजकल हवा चल रही है, ये फैसला आना, ये सब, ये अलायंस टूटना, ये सब कुछ उसी का शाखसाना है या एक्चुअली कमजोरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, और वो एक्सपोज हो गई? हाउ डू यू लुक एट दिस? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मंसूर अली खान ने सना बुच्चा से पूछा कि पीटीआई को क्यों दीवार से लगा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऐसे क्यों कर रहा है, बल्ला छीन गया, अब आगे पीटीआई का क्या अमल दरामद होगा? देखिए आगे वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। Look at this. I don't know where to begin. पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पे तो आज ही दिन मिला था ओकाड़ा से शुरू करने का, कल के परसों के फैसले के बाद। और अगर ये बात इसी तरह है तो मैं आपको बड़ा सिंपल, लेट मी जस्ट स्टेट अ फैक्ट। एंड नेशनल असेंबली की 336 हैं, जिसमें से 267 जो है वो बिला वास्ता जो है उस पर मुंतखब होंगे। उनमें से जो तनासुब से 109 सीटें निकलती हैं, उनमें से 60 सीटें हैं रिजर्व सीट्स। वो पीटीआई इस दौड़ में भी नहीं है। तो पीटीआई के साथ जो आप कर रहे हैं, माजरत के साथ, आप उनको इतना मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 9 मई के हवाले से, बिकॉज दे आर अ दहशतगर्द जमात। और प्लीज माइंड यू, ये जो लफ्ज हम अटैच कर देते हैं लोगों के साथ, ये मत करें। ये हम पूरे इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही हुआ है कि ये मुहिब्बे वतन नहीं है, ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है। आज हम कह रहे हैं जी वो एक सियासी जमात ही नहीं है, वो एक दहशतगर्द जमात है। 9 मई के बाद हमने उनको नहीं कहा वो दहशतगर्द है, हमने कहा जो भी इसमें मुलव्वस है उनको पकड़े। आपने उनको पकड़ा, आप उनको कोर्ट लेके जाएं, आप उनको वापस ले आए, आप उनको दूसरी पार्टियों में डाल दें। आपने ये सब कुछ किया। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे छीन लिया जाता है। वो उस वक्त नहीं छीना जाता जब एएनपी कह रही है उनको 20,000 के इशू, उनको 20,000 की पेनल्टी पड़ जाती है। लेकिन ये फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप बल्ला छीन लीजिए। मतलब इतने बड़े बड़े इल्जामात पे ना हम दहशतगर्द जमात उनको करार दे सके, ना हम इनके लिए कोई और चीजें मुंतखब कर सके। इतने केसेस, इद्दत के निकाह से लेकर इंटेरियन वाइट तक, आप किसी चीज पर उनको ना अहल ना करा सके। आप उनको जेल में रखे बैठे हैं। हमने पहले इमरान खान कहते थे, फिर हम कासिम का अब्बा कहते थे, अब हम कह रहे हैं जी बानी पीटीआई। पता नहीं इसके बाद उनका नाम लेना भी है कि नहीं लेना है। ये इस मुल्क में बहुत हो चुका कि हमारी बारी, अब तो अब हमारी बारी। ये जो आज मरियम साहबा ने एक आखिरी बात की है, उन्होंने कहा ये डंडे बरदार हैं और इनको डंडा इनका इंतखाबी निशान होना चाहिए, पेट्रोल बम। और अगर ये मानते हैं तो हम कह देंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो इनको ये इंतखाबी निशान दे दें। क्यों? इलेक्शन कमीशन आपका मातहत इदारा है, फिर तो आप ये बात को सच करार दे दें ना। तो ये बार बार ये इस तरह के जो कैलेस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आता है अपने आप को इस मुल्क का जो दादा और बाप और माँ समझने लगता है, वो नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में 25 करोड़ अवाम जीते हैं और रोज आपके हाथों आपके लिए हुए फैसलों के साथ जीते हैं। इस मुल्क में इंतखाब करने का और सिलेक्ट करने का जिन्होंने जिम्मा लिया हुआ है, मुझे तो उनकी अकल पे भी अब रोना आता है। मेरा ख्याल है कि हम अब तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीएमएलएन की बिला मुकाबला जो भी मुंतखब होता है, मतलब आपको पता है वो फैमिली जो है पूरी हायरार्की उसमें बैठी है, तो उसको कौन अपोज कर सकता है और किसकी हिम्मत है कि वो जाके एतराज इस पर करे? कौन से नून लीग के आप ऐसे एक शख्सियत का नाम ले लिए जो अब इनके साथ, अब खैर बेताब आबाद साहब तो कह रहे हैं उन्होंने अपने लिए जो अपने गला में हाथ डाला है, ये इनके गले तक आएगा और आएगा। बिकॉज जो एम्बिशियस किस्म की अप्रोच लेके चले थे, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो हक़ देने थे, जो घर बनने थे, जो मालिकान के हुकूक देने थे ख़वातीन को, उसमें भी सुस्त रवि हो रही है बिकॉज बजट नहीं डिक्लेयर हो रहा है। आज उन्होंने भी कह दिया कि अब उन्होंने पुरानी नून लीग बनना शुरू कर दिया है। तो मैं सिर्फ नून लीग से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपके डार साहब, भले आपके डार साहब से अब डॉलर अब नहीं डरता, फिर भी हम आपसे डरते हैं। आप आइए इक़्तिदार में, आपको जिस तरह से लाया जा रहा है इक़्तिदार में, इट इज़ टू ऑब्वियस टू इग्नोर इट। और दूसरा ये कि यू कैन, आप ये रेस जीत भी जाए ना, तब भी आपने रेस सही तरह से ना लड़ी है ना दौड़ी है। और उस रेस का जो जीत है ना, वो फिर विक्ट्री आपके ऊपर सजती नहीं है। लेकिन चले आप वो भी सजा लें, आप अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर भी बना लें, आपने जो करना है ना इस मुल्क के साथ कर लें, लेकिन ये वादा करके हमें दें कि फिर 5 साल तक मियाँ साहब चूं नहीं करेंगे। मियाँ साहब आगे से जो भी उनको बताया जाएगा वो वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये कितने दिन चलेगा ये मोहब्बतों का सिलसिला।
एस्टैब्लिशमेंट और मियाँ साहब का वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन क्योंकि आपको याद होगा कानून साजी ये कर चुके हैं भाजपा को एक्सटेंशन देने के हवाले से, तो वो कानून साजी भी एग्जिस्ट करती है। वो अब आपको ये देखें, शायद हो सकता है आपको दोबारा आपको ये 2/3 अक्सरियत से ये भी करना पड़ जाए। तो मेरा ख्याल है दे शुड बी ऑन द वॉच एंड वॉच आउट, क्योंकि इतना आसानी से प्लेट में आपको हर चीज मिल रही है, लेकिन इतना आसान रहेगा नहीं। और जो ये हम समझ रहे थे ना खान साहब को हम जेल में बंद कर देंगे क्योंकि वो सब चीजों का वही कसूर उन्हीं का कसूर है, लेकिन फिर भी देयर इज अ वे एंड देयर इज रीजनेबल, कोई रीजनेबल डाउट भी छोड़ना पड़ता है। कोई खुदा रहा, कोई तो पॉलिसी, कोई तो रूल, कोई तो आप चीज को फॉलो करते हैं, किसी जगह तो करते हैं। आपका जो दिल चाहता है, इस मुल्क में दादागिरी चल रही है, इसको उठा लो, इसको बंद कर दो, उसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, ये भी ना करे ना यार। और